आज हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इन्वायरमेंट साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इसमें मुझसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, जब सूर्य से किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो वो पृथ्वी जो हमारा होता है वो गर्म हो जाता है। जब पृथ्वी हमारी ठंडी होने लगती है तो यहाँ से ऊष्मा निकलती है और पुनः उसी वातावरण में जाने का प्रयास करती है। परंतु कुछ रास्ते में कुछ ग्रीन हाउस गैसें मिलती हैं जो इसकी ऊष्मा का कुछ भाग तो अवशोषित कर लेती हैं, परंतु शेष भाग पृथ्वी की ओर भेज देती हैं, रिटर्न कर देती हैं, और जिससे हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ये वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से हमारा मानसून में बदलाव और टेम्परेचर में इम्बैलेंसिंग हो जाती है इन्वायरमेंट में। ये इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका ये है, यानी ये हमारे हरे भरे घर को ख़राब कर रहा है। अब इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तमाम समस्याएं जो है पैदा हो रही हैं, जो कि आपके सामने घटित हो रही है। वैसे तो ये प्रभाव ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होती हैं, यानी इसको हम एयर पोल्यूशन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, इसके बारे में हम ये समझें कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट पर सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहा है, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वह उससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, और जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। यह पुनः उसी वातावरण में जाने का प्रयास करती है, परंतु रास्ते में कुछ ग्रीन हाउस गैसें इसको रोक देती हैं, और रोक करके उस शेष ऊष्मा को रोक करके कुछ भाग को अवशोषित कर लेती हैं और शेष भाग को पृथ्वी की तरफ वापस भेज देती हैं। इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कि हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। उन गैसों में सबसे मेन गैस माना जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग 60% 60% ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। उसके अलावा बहुत सी गैसें हैं, जैसे मेथेन, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा जो है जलवाष्प भी है हमारा, और भी तमाम गैसें हैं जो कि हमारे पोल्यूशन जो है पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं, कौन सा ऐसा स्रोत है जहाँ से ये गैसें निकल रही हैं। तो देखिए, जैसे आपका मोटर गाड़ियों से निकल रही हैं गैसें, दहन हो रहा है, लकड़ी कोयला तमाम चीज़ चल रही हैं, चिमनियों से निकलने वाली गैसें हैं, और तमाम रेडिएशंस के थ्रू, बम ब्लास्टिंग के थ्रू, और ये जो क्रीम की फैक्ट्रियां हैं वहाँ से तमाम गैसें निकल रही हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस हैं। और यही ग्रीन हाउस गैस हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इसका एक मेन फैक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे लिए एक घातक रोल प्ले कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसको वैश्विक तापन कहते हैं। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, की मात्रा बढ़ने से हमारे वायुमंडलीय तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन कहलाता है। तो ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जिसको एक दूसरा रूप माना जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का एक दूसरा रूप माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हमारे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से तमाम पौधों, वनस्पतियों, जीवों, जंतुओं पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। इससे हमारा जो तमाम तरीके की जो है मानसून में बदलाव और तमाम तरीके की दिक्कतें समाज में पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि क्या क्या उसका बैड इफ़ेक्ट है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, क्या क्या डेंजरस इफ़ेक्ट हो सकता है, डेंजरस उसका क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। तो देखिए, अगर वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाए तो जो हमारे सीड्स होते हैं, बीजों का अंकुरण जो कम तापमान पर होते हैं वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो हमारे जो ओशियन का पानी जो है, हमारा समुद्र का पानी, वो गर्म हो जाएगा,
और गर्म होने से उसके जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, समुद्री जीव हैं, उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कम तापमान पर होते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ तमाम जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो अब पिघलने लगेंगी। उनके पिघलने से जो समुद्री तट का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने से समुद्र तटीय क्षेत्र, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वह सब डूब जाएंगे। यानी भारी प्राकृतिक आपदा आने की पूर्ण संभावना है। और उससे क्या हो सकता है, तमाम क्षेत्र डूब सकते हैं। आपको पता होना चाहिए लगभग 75% तक पानी है, तो उससे जो मैदानी क्षेत्र ज़्यादातर भाग डूबने की संभावना है, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा होने की संभावना है। इन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण लगभग वायुमंडलीय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और अगर यही एक आंकड़ा वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगभग वायुमंडलीय तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, और जिसका रिजल्ट जो है बहुत ही खतरनाक होगा। तो आखिर इन सब समस्याओं का उपाय क्या हो ना, इनके लिए सोचा जाए कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए सबसे मेन आपका जो है औजार कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, वो आपका वृक्षारोपण है। वृक्षों को तमाम लगाइए, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तमाम गैसों को अपने अंदर खींचेंगी, और खींच करके वायुमंडल में ऑक्सीजन को लेवल को बनाएंगी। दूसरा है कल कारखानों में तमाम गैसें निकल रही हैं, तमाम चीज़ें निकल रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा गैसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तीसरी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैसें और चिमनियों से निकलने वाली गैसें, ये एकदम मेन रोल प्ले कर रही हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद ये जो शहरीकरण, इसमें भी हम देखते हैं कि इनका जो है लगातार जो है जंगलों को काटा जा रहा है, शहर को बनाया जा रहा है, और उसको लगातार बनाते रहने से इससे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घटता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ हमारी जनता में जागरूकता होनी जरूरी है कि बिना अगर जनता को जागरूक होना चाहिए, तमाम माध्यमों से, सरकार तमाम माध्यम से उनको बताए, या उस पर अगर जो कोई नहीं मान रहा है, इन सब चीज़ों को नहीं रोक रहा है, वृक्ष को काट रहा है, जंगलों की कटान कर रहा है, तो उन पर क्या करना चाहिए कि कड़े कानून बनने चाहिए, जिससे कि हमारे जो है इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है तभी हम हैं, और अगर हमारा इन्वायरमेंट ख़राब रहेगा तो पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इन्वायरमेंट नहीं, नेचर नहीं, तो जो जीव हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।